देखो सबसे पहले हम लॉजिक लिखते हैं। अभी एचटीएमएल में कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ लिंकिंग कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट एसआरसी app.js। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रैंडम नंबर जनरेट करना है या एक कोई भी कैरेक्टर जनरेट करना है। अगर मुझे कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 तक, तो हम पढ़ भी चुके हैं, लेट रैंडम नंबर। पता है मैं क्या करूँ आगे, बताएं क्या लिखूं, मैथ डॉट, सही है भाइयों, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जूम कर दूं भाइयों, सारे पार्टिसिपेट किया करें। अगर मुझे रैंडम नंबर 100 तक जनरेट करना तो कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा, और कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर रैंडम नंबर मिलेगा। लेट मी चेक, देखें मुझे मिल रहा है रैंडम नंबर। अब सारे बताएं, अगर मुझे इसको राउंड करना है, क्योंकि हमें एक इंडेक्स नंबर चाहिए, क्या चाहिए हमें एक, तो अगर मुझे इसको राउंड करना है और मैं चाह रहा हूं कि भाई डॉट के बाद कोई भी डिजिट्स ना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लोर इस्तेमाल करूंगा। तो सिंपल सिंपल हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मैं इसी को क्या कर दूंगा, फ्लोर कर दूं, मैथ डॉट फ्लोर, और इसमें हमें पता है एक आर्ग्यूमेंट जाता है, और आर्ग्यूमेंट मैथ डॉट रैंडम से जनरेट होगा और फ्लोर होके कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास हर बार क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। क्लियर है भाई, गुड हो गया। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने एक नंबर तो जनरेट कर लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं ये नंबर मेरी एरे की लेंथ से मल्टीप्लाई हो, और जो नंबर मिले वो एरे की इंडेक्स वाला हमें नंबर मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने कहा लेट पासवर्ड इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर सारे आप लोग लिख लीजिएगा जो भी हो, ठीक है। कैपिटल अल्फाबेट भी लिख देंगे, स्मॉल अल्फाबेट भी लिख देंगे, और नंबर्स भी लिख देंगे, कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक लिख लेंगे। बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स चाहें तो वो भी लिख लें जो आपने लिखने हो, सही है भाई, लिख लेंगे आप जो भी आपने लिखने हो। अब क्या करेंगे आप, सिंपल मैंने कहा कि जहां मैं मल्टीप्लाई 100 कर रहा था, आप पासवर्ड डॉट लेंथ कर दो। भाई मुश्किल तो नहीं है, आसान है। अब क्या मिल रहा होगा हमें, एक नंबर मिल रहा होगा जो कि इंडेक्स होगा, सॉरी कंसोल नहीं किया, कंसोल डॉट लॉग रैंडम नंबर। क्लियर है भाई, सही है, सबको क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि भाई जो नंबर मिल रहा है ये इस एरे की वैल्यू मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यही करता हूं, इस पूरे को मैंने उठाया और यहाँ क्या लिख दिया, पासवर्ड, और क्या लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या चाहिए होता है, इसको इंडेक्स चाहिए होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सही है भाई। क्या होगा, पहले रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा, फिर कन्वर्ट होगा, ठीक है, एक हमें इंडेक्स मिलेगा, फिर वो किस में सर्च करेगा, एरे के अंदर सर्च करेगा। तो अब चेक करते हैं भाई, ये देखिए हर बार क्या मिल रहा है आपको, एक रैंडम एलिमेंट मिल रहा है, कहाँ से, आपकी स्ट्रिंग में से, ऐसे ही भाई। अब आप सिंपल क्या करेंगे भाई, यहाँ क्या चलाएंगे, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 8 तो चाहिए ना आपको, तो क्या लिखेंगे 8, देन आप क्या लिखेंगे, आई 7 लिखेंगे, 0 से स्टार्ट होगा तो इक्वल्स टू 8 तो हम 7 लिखते हैं, ठीक है, 8 मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखें, आई, आ जाते हैं भाई, क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक आ गया आपके पास, ठीक है। तो कितने जनरेट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है भाई सबको यहाँ तक। अब हमें पता है कि ये हमें क्या करके दे रहा है, हर बार एक नंबर एक स्ट्रिंग जनरेटर दे रहा है यहाँ से, ऐसा ही ना भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, और कहाँ डाल देंगे, फॉर लूप के अंदर डाल देंगे, ऐसा ही भाई, मसला तो नहीं है, क्या हो गया। अब मैं यहाँ पर इस तरह अब चेक करते हैं भाई, यहाँ पर कंसोल करवा के फॉर लूप के अंदर कंसोल डॉट लॉग रैंडम नंबर, ये क्लियर है सबको, चेक करते हैं भाई, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ, 8 मिल गए, फिर रिफ्रेश करता हूँ, 8 मिल गए, सबको क्लियर है। अब हमने क्या करना है, ये तो अलग अलग मिल रहे हैं हमें इसको क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। तो मुझे पता है कि भाई मैं यहाँ पर एक लेट बना लेता हूँ भाई, स्टोर पासवर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको खाली मैंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया,
क्यों? क्योंकि भाई जब मैं पासवर्ड कॉन्केट करवाऊंगा हर बार तो प्लस इक्वल लगाऊंगा कि पहली बार लूप चले इसके अंदर वैल्यू चली जाए। तो अगर मैं इसको खाली छोड़ता ना तो क्या मसला होता, इसको पता नहीं अभी इसके अंदर क्या है, तो वो कॉन्केट नहीं हो पाता। तो हम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या डाल देंगे, स्ट्रिंग डाल देंगे। क्या डाल देंगे? ताकि हर बार लूप चले और स्ट्रिंग के साथ क्या हो जाए, कॉन्केट हो जाए। क्या हो जाए? कॉन्केट हो जाए। तो हमने क्या करना है भाई, यहाँ पर आए हमने कहा स्टोर पासवर्ड प्लस, अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ रैंडम पासवर्ड, ठीक है, रैंडम नंबर, और यहाँ मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, किसको? स्टोर पासवर्ड। किसको कर रहा हूँ? स्टोर पासवर्ड। मुझे बताइए क्या मिलेगा? एग्जैक्टली क्या मिलेगा? सारे बताओ भाई। ठीक है, क्या मिला? लास्ट वाला मिला। क्यों भाई? क्योंकि भाई आपके पास जब फॉर लूप चला 7 बार तो हर बार उसको मिल रहा था। अगर मैं यहाँ कंसोल करके आपको दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग स्टोर पासवर्ड, देखिएगा पहली बार लूप चलेगा, इसमें एक रैंडम नंबर जाएगा और यहाँ पर कंसोल हो जाएगा। तो हमने यहाँ बार किया फंक्शन के कंसोल से, फॉर लूप के बार कंसोल किया। जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा, आखिरी जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाएगी वो आपके पास इसके अंदर आ जाएगी। ऐसा ही भाई, चेक कीजिएगा, ये वो कंसोल है जो फॉर लूप के अंदर चल रहा है, और ये आखिरी वाली वैल्यू जो हमने बार कंसोल करवाई। तो लास्ट वैल्यू क्या है आपके पास? 3। तो क्या मिल रहा है आपके पास? 3। मैं चाह रहा हूँ हर बार वैल्यू ऐड हो गया है, तो हम क्या लगा देंगे? प्लस इक्वल लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? हो ये मैं हटा, अब चेक कीजिएगा, यहाँ पर आया भाई, ओके, बस हट गया था। सही भाई, रिफ्रेश किया, हर बार क्या मिल रहा है आपको? क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? अब सिंपल आपने इसको उठाना है और इनपुट के अंदर फीड करवाना है। देखें किस तरह करेंगे। हम इसको एक फंक्शन में डाल दें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बटन के क्लिक के ऊपर करवाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हैं ना फंक्शन के अंदर, तो उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर रखना होता है। कहाँ रखना होता है? देखिए अगर आप फंक्शन के अंदर रखेंगे, पहली बार आपने क्लिक किया उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, अब वो वैल्यू स्टोर है। अब जब फंक्शन पे क्लिक करेंगे वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है। तो ये अपने दिमाग में बिठाएं, जब भी वैल्यू को अपडेट करना होगा फंक्शन के अंदर, तो जो वैल्यू होगी आपने बाहर डिफाइन करनी है। कहाँ डिफाइन करनी है? फंक्शन के बाहर। अगर काउंटर चलाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने फंक्शन के बाहर काउंटर 0 कर दिया और फंक्शन के अंदर काउंटर प्लस प्लस कर दिया, तो जब भी बटन पे क्लिक करेंगे पहले उसको 0 मिलेगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपके पास 0 होगी, फिर 2 हो जाएगी। इस तरह वैल्यू क्या होगी? हर बार अपडेट हो जाएगी। तो अपने जहन में ये रखिए कि जब भी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है फंक्शन के अंदर, तो उस वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर करेंगे? बाहर करेंगे। तो भाई हम इस पूरे को उठाकर फंक्शन रैंडम पासवर्ड में रखते हैं और यहाँ पर हम इसको स्टोर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, मैं लिख दिया बटन, और यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर क्या करवा देंगे? क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है? चेक करते हैं भाई। अच्छा, जनरेट, ठीक है, सही है भाई? ये क्या हो रहा है? हर बार क्यों भाई इसके साथ कॉन्केट हो रहा है? क्या कर सकते हैं इसके साथ, बताइए क्या कर सकते हैं भाइयों, बताएं। एग्जैक्टली भाई, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक चीज देखिएगा, पहली बार लूप चला, सही है, पहली बार लूप, देखिए सिनेरियो समझा करें, समझा तो दूंगा मैं किस तरह हो रहा है, रटिएगा नहीं। आप देखिए लॉजिक क्या लग रही है। सबसे पहले आपकी जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम चलती है, ऐसा ही है। सबसे पहले इसको, ये तो आपका रैंडम जनरेशन के लिए, इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 3 पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल स्टोर है जिसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है, ऐसा ही भाई। फंक्शन के अंदर आया, फॉर लूप चला, इसके अंदर आपके पास स्टोर पासवर्ड के अंदर पहली बार क्या हो गया, 8 डिजिट का एक पासवर्ड स्टोर हो गया, ऐसा ही भाई। ये आपके पास कंसोल में शो करवा दिया उसने। अब जब दूसरी बार आपने बटन पे क्लिक किया तो अब इस वेरिएबल के अंदर क्या होंगे, 8 डिजिट्स होंगे, ऐसा ही है। वही 8 डिजिट होंगे जो आप पहली बार लूप पे जनरेट कर चुके हैं, ऐसा ही है। वो अंदर आएगा, फिर लूप चलाएगा, उसे पता है कि मेरे पास अभी 8 नंबर मौजूद हैं, देन प्लस इक्वल लगाया, देन दूसरी बार लूप चलेगा, फिर 8 उसके साथ लग जाएंगे, ऐसा ही है भाई। सही कह रहा हूँ ना मैं?
तो हम क्या चाहते हैं कि भाई जब पहली बार जनरेट हो जाए तो जब फंक्शन के अंदर आए तो फिर हम इसको खाली करवा दें। क्या करवा दें? इसको खाली करवा दें। तो हम क्या करेंगे? स्टोर पासवर्ड इक्वल्स टू एम्प्टी डाल देंगे बस। अब क्या होगा? पहली बार उसने जनरेट कर लिया होगा, अब जब वो अंदर आएगा तो सबसे पहले उसको क्या मिल जाएगा? खाली मिल जाएगा। जब खाली मिलेगा फिर लूप जनरेट होगा, फिर पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, पहले वो खाली करेगा फिर पासवर्ड जनरेट करेगा। सही है भाइयों? क्लियर हुआ इसके अंदर? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? आनस समझ आ गया है? बता देता हूँ। एक चीज नोट कीजिएगा, आपके पास ये वेरिएबल हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर प्लस इक्वल मतलब यहाँ से जो 8 डिजिट का पासवर्ड जनरेट होगा ना, वो क्या होगा? वो आके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसा ही है? ये क्लियर है? ये क्लियर है। अब जब मैं यहाँ कंसोल करवाऊंगा ना, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी यहाँ ऊपर करवाता, कंसोल डॉट लॉग स्टोर पासवर्ड आते हैं। अब देखिए पहली बार क्या है इसके अंदर, मैंने क्या कर दिया? जनरेट कर दिया। ये पहली बार फंक्शन चल गया भाई। अब जब दूसरी बार क्लिक करूंगा ना, अब देखिए ये वाला चल रहा है, लाइन नंबर 10 चल गया आपके पास, ठीक है? तो क्या हुआ? पहली बार इसके अंदर पासवर्ड मौजूद था, दूसरी बार क्या हो गया? कॉन्केट हो गया। ये समझे कि जैसे बार आपके पास यहां पर स्टोर पासवर्ड हो गया, कुछ भी यहां पर पासवर्ड आ चुका है। सही है भाई? अब जब दूसरी बार ऊपर आएगा, जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम रन होगी, तो अब ये वाली वैल्यू किसके पास मौजूद होगी? इसके पास मौजूद होगी। ऐसा ही है ना भाई? अब फिर दूसरी बार आपका फंक्शन रन होगा, अब दूसरी बार क्या मिलेगी उसको? वैल्यू, ये वैल्यू मिलेगी। ऐसा ही है? अब पहली बार उसके पास वैल्यू मौजूद क्या है? ये मौजूद है, तो हमने क्या कर दिया? फिर उसके बाद फिर वो कॉन्केट हो जाएगी। ऐसा ही है ना भाई? तो हम क्या कह रहे हैं, जब पहली बार ये वैल्यू जनरेट हो जाए ना, तो जब दूसरी बार यहाँ पर आए तो हम क्या कर दें? इसको एम्प्टी करवा दें। तो हमने क्या किया? फंक्शन के क्लिक पे स्टोर पासवर्ड जो हमारा है, इसको क्या कर दिया? खाली कर दिया। तो पहली बार जब वैल्यू जनरेट हुई, देन इसके पास यही वैल्यू मौजूद है ना। अब जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो उसको स्टोर पासवर्ड में क्या मिल जाएगा? एम्प्टी मिल जाएगा। फिर वो अंदर आएगा, फिर लूप जनरेट करेगा, नई वैल्यू स्टोर करके इसके अंदर डाल देगा। क्लियर है भाई? अब सबको क्लियर हो गया होगा? बड़ा जी। अबे पासवर्ड मिलेगा ही नहीं उसको। रिफ्रेश करते हैं भाई, ऐसा क्यों? अच्छा, हमने यहाँ भी डिक्लेयर किया हुआ है रैंडम पासवर्ड, डेट पासवर्ड, ऐसा क्यों? एक मिनट, सेव करते हैं। हमारा सेव नहीं हुआ था, ठीक है? तो जब जाहिर सी बात है आपका रैंडम पासवर्ड वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं तो कैसे चलेगा? सही है? अब आपने डिक्लेयर किया नहीं, उसको लूप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है भाइयों? क्लियर? ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है? तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, जहाँ पर अपडेट करके सब कुछ करना है। अब चेक करते हैं भाई, हर बार क्या हो रहा है आपके पास, ठीक है? पहले वैल्यू जनरेट हो रही है, फिर खाली हो रहा है, फिर वैल्यू जनरेट हो रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको भाइयों? कोड खोलें। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नंबर आएगा, चलें इनकी ये कहानी भी देख लेते हैं कि भाई अगर हम ये इस तरह कर देते हैं तो पहली बार वैल्यू तो स्टोर हो जाएगी, दूसरी बार कॉन्केट कैसे होगा? माइट भी आपके पास बाय डिफॉल्ट वेरिएबल स्ट्रिंग असाइन किया हो, ठीक है? तो क्या आपने प्लस सिंबल लगाया, उसने एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, फिर उसे कॉन्केट कर दिया, ठीक है? तो इस तरह भी कर सकते हैं भाई, मगर प्रोफेशनल है कि भाई आपने क्या करना है, कॉन्केट हमें पता है स्ट्रिंग के दरमियान ही होता है। किसके दरमियान होता है? अगर नंबर मिलेंगे तो कॉन्केट होगा, स्ट्रिंग नंबर मिलेगा तो कॉन्केट होगा। तो बाय डिफॉल्ट यूजर एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव आपने बताना है कि भाई बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है, ठीक है? ताकि नीचे जाके कॉन्केटिनेशन में मुश्किलात ना हो। सही है भाइयों? एक ही ऑटो सेट पे आता
को सेलेक्ट करें। ठीक है, सही है भाई तुम इतना ओके हो गया। तो भाई आपके पास हर बार क्या हो रहा है, रैंडम पासवर्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, इंडेक्स में आते हैं भाई, यहाँ पर मैंने एक इनपुट फील्ड बना ली। इनपुट क्या दे देंगे, आईडी दे दें, इनपुट दे देते हैं। एफ जैसे एक्स में है, यहाँ पर आगे भाई लेट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट। ये क्लियर है भाई सबको, ये तो बच्चों वाली चीज़ है तो आपके लिए ना। अब यहाँ पर आ जाएंगे, आप लिखेंगे डॉट वैल्यू, ऐसा ही है भाई। इनपुट है तो हम डॉट वैल्यू लिखते हैं, अगर h1 होगा, p टैग होगा, कुछ भी होगा तो हम क्या लिखेंगे, डॉट इनर टेक्स्ट लिखते हैं, ऐसा ही। तो मुझे वैल्यू को अपडेट करना है तो क्या लिखूंगा, स्टोर पासवर्ड। सही है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सिंपल आपने क्या किया, इनपुट बनाया और इनपुट के अंदर क्या कर दिया, स्टोर पासवर्ड कर। हो गया जनरेट। मगर एक चीज है इसके अंदर, ये देखिए क्या करोगे इसको, पॉइंटर कर दो, नहीं ना। हम क्या करते हैं, इनपुट को बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डिसेबल। तो हमें पता है कि इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल का, क्या होता है, डिसेबल का। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल भाई HTML में आए और इस इनपुट को दे दिया डिसेबल्ड। क्या कर दिया, अब जैसे कुछ भी कर लिया इसके अंदर नहीं लिख सकता। हाँ, अब सिर्फ नजर आ सकता है जी, सिर्फ रीड होने से भी कर सकते हैं आप। अब वहां सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकता। ठीक है, सही है। अच्छा, डिसेबल में क्या होता है कि आपका इनपुट का कलर वगैरह चेंज हो जाता है, जबकि रीड ओनली में क्या होता है, इनपुट आपका बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करता है। तो डिसेबल से पता चल रहा होता है कि भाई ये इनपुट क्या है, डिसेबल हो चुका है, अभी किसी इस्तेमाल में नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास जनरेट। अब कॉपी करना है आपने, सिंपल कुछ नहीं करना भाई, एक और बटन बना ले आप और या क्या लिखते हैं, कॉपी पासवर्ड, ऐसे ही ना भाई, बच्चों वाली चीज़ है यार। अब यहाँ आएंगे, आप एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, कॉपी पासवर्ड। हमें पता है कि भाई ये फंक्शन तो रैंडम पासवर्ड जनरेट कर रहा है और हमें पता है इसके अंदर हमारा पासवर्ड स्टोर होता है, ऐसा ही भाई। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको उठाया हमने, हमें पता है भाई नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, और हमने क्या कर दिया, सिंपल इसके अंदर स्टोर करवा, बस क्लियर है भाई। इतना करना है हमें, आएगा भाई। अब चेक करते हैं भाई, और ये फंक्शन हमने कॉल करवाया, हाँ कॉल करवाया, कॉपी पासवर्ड। चेक कर, रिफ्रेश करते हैं भाई, कॉपी पासवर्ड आ गया भाई। सबसे पहले जनरेट कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, यहाँ पर आया, ओके डॉट पेस्ट, कॉपी कर लेते हैं भाई, पेस्ट कर लेते हैं, देन जनरेट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, मसला तो नहीं है। सही है भाई, हो आसान था, रैंडम पासवर्ड जनरेटर है, बस इतनी सी थी। हाँ भाई, करते हैं अभी, पहले इवेंट्स तो पढ़ लें। मैंने फिर कहा आउट ऑफ द बुक सोचें, बिल्कुल कर सकते हैं, पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, ये क्लियर है भाई सबको, आगे बढ़ें। ये तो सिंपल था आपके पास, ठीक है, जो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट था आपका। ठीक है, आते हैं भाई, सब कुछ हम फर्निश कर लेते हैं। क्या रखूँ, हटा दूँ, रखेंगे नहीं, चलो चलो भला हो जाएगा आप लोग। ठीक है, तो भाई हमने क्या कर दिया, इसको कमेंट आउट कर दिया। मेरा कोड अगर किसी की एप्लीकेशन में दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ऐसा नहीं करना, वेरिएबल अलग अलग कर देना। हर लाइन जो आप लिख रहे हैं ना, चाहे आप गलत लिखें सही लिखें, उसको रन करके देखेंगे भाई ये लाइन कर क्या रही है, जब भी आपको जावास्क्रिप्ट समझ आएगी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट क्या काम करता है आपके पास। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं इस तरह छोटी लूंगा, मैंने एक डिव बना लिया। ठीक है, अब CSS नहीं समझाऊंगा मैं। ठीक है, स्टाइल डॉट बॉक्स, विड्थ कर दी मैंने इसकी 100%, हाइट कर दी मैंने इसकी
100 पिक्सल, और मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। क्या दे दिया भाई? अब मैं कह रहा हूं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाई? अपने साथ बोतल लाएगा नहीं, क्लास के बाद कोई पानी पीने नहीं जाएगा, फिर आके दिमाग खराब कर रहे हो तो फिर से समझा रहे हैं, ठीक है? तो भाई आपके पास आपने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह आ रहा है। ये सबको क्लियर है? अब मैं आता हूँ भाई, एक बटन बनाता हूँ बॉक्स के नीचे, बटन बनाया, शो हाइट बॉक्स। क्या बना लिया भैया? हाइट बॉक्स। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ हाइट बॉक्स के नाम से, सही है भाई? हमें हाइट किसको करना है? बॉक्स को करना है। तो क्या करेंगे, बॉक्स को गेट करेंगे। पक्की बात है भाई? गुड। अपनी बात पे इतना पुख्ता यकीन कर लें कि हाँ बस यही करना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्या लिख देंगे, डॉट। सही है भाई? क्लियर है? पहले देख लेते हैं कंसोल करके हमें बॉक्स मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। कंसोल डॉट लॉग, और क्या लिख देंगे, बॉक्स। ठीक है, आते हैं भाई, सॉरी तो बटन के ऊपर क्लिक करवाया ना, ऐसा नहीं करवाया, ऑन क्लिक, होशियार हो गए हो, हैं? सही है। अब चेक करते हैं इंस्पेक्ट पे भाई, ठीक है, कंसोल में आते हैं, क्लिक किया भाई, बॉक्स मिल चुका, वो आ रहा है, सही है। अब हमने क्या करना है भाई, इस अब पूरा बॉक्स हमें मिल चुका है, अब बॉक्स के साथ खेल सकते हैं, क्लास भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, इसका मतलब नहीं कुछ भी डाल दें, ठीक है। तो आपके पास F.js में आ गया। अब आपने क्या करना है, बॉक्स डॉट स्टाइल, क्या लिखना है, बॉक्स डॉट, ये आपके पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। अब बॉक्स क्या है, जो आपने गेट कर लिया है, सही है। अब जरूरी नहीं है डिव के ऊपर, आप पैराग्राफ के भी कर सकते हैं, आप H1 पे भी कर सकते हैं, आप सब पे कर सकते हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। तो बॉक्स डॉट स्टाइल, जैसे ही मैं डॉट करूंगा, एक मिनट, हम क्या करते हैं भाई, ठीक है, चलो बाहर कर लेते इसको, ठीक है। हम क्या करते हैं, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्या करते हैं, डॉट डिस्प्ले क्या करता है, हमने क्या कर दिया, स्टाइल तो हमने लिख लिया, स्टाइल के बाद CSS की प्रॉपर्टी लिखनी है जो आपने करवाना है। अगर आपने बैकग्राउंड कलर करवाना है तो बैकग्राउंड कलर लिखेंगे स्टाइल के बाद, अगर आपने फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो फॉन्ट साइज लिखेंगे, अगर आपने फॉन्ट वेट इंक्रीज करना है तो फॉन्ट वेट लिखेंगे। मगर शर्त ये है कि अगर फॉर एग्जांपल स्टाइल के बाद डॉट है, अगर आपने बैकग्राउंड कलर लिखना है ना तो लिखेंगे आप बैकग्राउंड, ठीक है, और उसके बाद आप लिखते हैं कैमल केस में कलर। जैसे हम CSS में क्या करते थे, इस तरह करते थे ना, इस तरह करते थे। मगर जब भी स्टाइल के साथ आपने अगर बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करना है तो आप क्या करेंगे, कैमल केस, पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल। क्लियर है भाई? सॉरी, जिस जिसके अंदर हाइफन आ रहा होता है, फॉन्ट साइज के अंदर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, फॉन्ट और साइज का साइज कैपिटल, सही है। इसी तरह आपके पास क्या आता है, फॉन्ट फैमिली आता है, तो फॉन्ट F कैपिटल फैमिली, सही है। अगर कुछ और करना है आपने तो जैसे कि बैकग्राउंड इमेज है आपके पास, बैकग्राउंड इमेज इस तरह, सही है भाई? समझ आ रहा है आपको? ओके हो गया। तो ये डिस्प्ले आपके पास एक ही था तो हमने वैसे ही लिख लिया। तब चेक करते हैं भाई, फ्रेश किया, चला गया, समझ आया? हमें क्या किया, सिर्फ स्टाइल का एक एट्रीब्यूट यूज किया, क्लिक के ऊपर शो करवाया और हाइड। अब मैं फिर से लाना चाह रहा हूँ तो एक और फंक्शन बना लेते हैं भाई, ये हाइड बॉक्स था वो क्या कर लेंगे, शो बॉक्स कर लेंगे, शो बॉक्स। अब जहां हमने डिस्प्ले नन किया था वहां क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। समझ आ रहा है भाइयों? ऊपर से तो नहीं जा रहा? गुड हो गया। तो हम एक और बटन बना लेते हैं यहाँ पर, और इस बटन को क्या कर देते हैं, शो बॉक्स कर देते हैं। कर सकते हैं आप, ओके करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, शो बॉक्स हो गया। क्लियर है भाइयों? अब जब मैं शो करूंगा उसको हाइड करूंगा तो हाइड हो जाएगा, शो करूंगा तो शो हो जाएगा। कौन सी? अगर ओपेसिटी 0 करेंगे तो जगह खत्म नहीं होगी, ठीक है। हमें पता है अगर हम ओपेसिटी 0 करते हैं तो जगह खत्म नहीं होती, वो वहीं पर ही रहता है। करके देख लेते हैं शायद। तो हम क्या करेंगे भाई,
ओपेसिटी जहां नन है तो ओपेसिटी क्या कर देंगे, ओपेसिटी 0 कर देते हैं। सॉरी वो तो हिडन है ना, विजिबिलिटी क्या है, स्पेलिंग सही लिखी है, ओपेसिटी यही होती है की बात है। ओपेसिटी क्या कर देंगे, 0 कर देते हैं। अब पता नहीं स्ट्रिंग में काम करती है, देख लेते हैं। ठीक है, इसी को हमने उठाया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ओपेसिटी क्या कर दी, वर्क कर दी। चेक करते हैं भाई, देखें जगह वही है। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा स्मूथ होके जाए, क्या हो, ट्रांजिशन, गुड हो गया। तो हम यहीं आते हैं, हमने कहा बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन, यही स्पेलिंग है भाई, साथ दीजिएगा। ट्रांजिशन क्या लिख देंगे, 0.2 सेकेंड, हाँ स्ट्रिंग में, क्योंकि 0.2 सेकेंड ये भी स्ट्रिंग में काम कर जाएगा। एक मिनट चेक करते हैं, ये भी स्ट्रिंग में काम कर तो जाएगा। लेट्स सी, सेव करते हैं भाई। ठीक है, ये स्ट्रिंग में काम कर रहा है। जहां पिक्सल की बात आएगी तो वहां आपने नंबर और पिक्सल स्ट्रिंग में देना है, करते हैं उसको भी। तो ये क्लियर है कितना स्मूथ जा रहा है। अब जब शो कर रहे हैं तो भी स्मूथ आ रहा है, सही है। अगर आप चाहते हैं तो जाते हुए भी स्मूथ है, आते हुए भी स्मूथ, सही है भाई। चेक करते हैं भाई, क्लिक किया चला गया, शो किया, सही है, मुश्किल तो नहीं है, आसान है। अच्छा, इसको इस्तेमाल करके हम मॉडल बना सकते हैं। आप देखते हैं कि भाई बटन पे क्लिक किया एक मॉडल खुल जाता है, बना सकते हैं ना। तो आप क्या करेंगे भाई, सिंपल सा एक मॉडल बना लें। ठीक है, सामने आपके मॉडल नजर आ जाएगा। चल जल्दी बना लेते हैं। सॉरी यार, अक्सर आपने देखा होगा ना कि आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यूज़ आ जाती है कि भाई आज ये हो गया, आज वो हो गया। ठीक है, करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि बड़ा दिखाते हैं, या इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये खुल गया आपके पास, ये देख रहे हैं आप। तो एक काम करें, समझा तो दिया आपको, बना लेंगे। जरूरी है ऊपर से आ रहा है, ठीक है, अगर ऊपर से आ रहा है तो अच्छी बात है। आपने क्या करना है, फिक्स कर लेना सेंटर में। क्या कर लेना सेंटर में, फिक्स कर लेंगे। ऊपर एक बटन बना लेंगे। आप जो बिल्कुल फिक्स बनाएंगे उसको आप गेट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कर लेंगे। देन आपने बटन के ऊपर क्या करना है, जैसे बटन पे क्लिक हो, जो आपने गेट किया था डिस्प्ले रन कर दे। देन आपने शो करवाना, डिस्प्ले लॉक कर दें, कर लेंगे भाई। क्या मतलब, तो ये पीछे जो होगा ना आपका कंटेनर होगा जो कि फिक्स होगा, और उस फिक्स कंटेनर के अंदर आपके पास इस तरह का मॉडल होगा। तो भाइयों बना लेंगे ना भाइयों। देखिए इसी तरह ही करना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ छोटा सा। ठीक है, आपने क्या करना है, एक बॉक्स बना लिया आपने, चलिए बना के दिखा देता हूँ। नहीं सेंटर में होगी, देखिए ये आपका समझे मॉडल है। ठीक है, और इसके अंदर एक मेन डिफ कंटेनर होगा, गौर कीजिएगा। ये हमने बना लिया कंटेनर, यहाँ पे CSS में मैंने कहा डॉट कंटेनर, इसको पोजीशन कर दी फिक्स। क्या कर दी, फिक्स। हाइट इसकी कर दी 100 VH, मतलब पूरी बॉडी क्या होगा ये, सही है। देन विड्थ इसकी क्या कर दी 100%। विड्थ क्या दे दी भैया 100%। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर लेते हैं ब्लैक। क्या कर लेते हैं, ब्लैक से थोड़ा लाइट कर लेते हैं, कुछ इस तरह का, सही है भाई। चेक करते हैं। अच्छा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग। अच्छा एक काम करते हैं, इतना गंदा काम क्यों कर रहे हैं, क्या कर लें, एक स्टाइल शीट बना लें, स्टाइल डॉट CSS, और इसको किससे लिंक कर लें, ऐड करें। ठीक है, स्टाइल डॉट CSS। ओके हो गया। तो ये आपके पास हम चेक करते हैं भाई, सही है भाई। अब देखिए ये जो रेड बॉक्स है ना, ये आपके उस कंटेनर के अंदर जो फिक्स हो चुका है। अब इसको हम छोटा करके सेंटर में कर देते हैं। तो हमें पता है हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स जो कि कंटेनर है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये बॉक्स ऊपर आ रहे हैं। अब देखिए बाजार ऊपर आ रहे हैं,
ठीक है, मगर हमने फिक्स कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा मॉडल है ये सबसे ऊपर है, तो क्या करूँगा, जेड इंडेक्स दूंगा, क्या दूँ, जेड इंडेक्स इसको दे देते हैं 1, क्या दे देते हैं भाई, 1 देंगे, 999 दे देते हैं, सॉरी बटन क्यों देंगे, हम इसको देते हैं 999। एक मिनट, हम आते हैं इंस्पेक्ट पे, देखिएगा भाई ये बॉक्स पे आ गए, यहाँ पर कंटेनर आ गया, ठीक है। अब जो आपके बटन है वो ये अंदर आ गए, कंटेनर पे आते हैं भाई, यहाँ आते हैं भाई। अब एक काम करते हैं, अगर इसको बटन को हम जेड इंडेक्स दे देते हैं, ठीक है, माइनस में स्टाइल जेड इंडेक्स -999। अच्छा पहले पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन रिलेटिव जेड इंडेक्स -9। एक मिनट रिफ्रेश करते हैं, वैसे क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी। फिलहाल ये मॉडल आपको नजर आ रहा है, इसकी हम विड्थ कम कर लेते हैं, जेड इंडेक्स को देखते हैं। विद 100% है, मतलब 300 पिक्सल्स, सही है भाई, 300 पिक्सल आ गया आपके पास, ये छोटा हो गया। अब इस मॉडल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मैंने H1 हेडिंग लिखी, जब मैंने पैराग्राफ टाइप खोला, इस तरह मैंने कुछ भी लिखी, तो क्या होगा, मेरे पास इस तरह आया। अक्सर मॉडल में इस तरह आती है। आप समझें कि बटन आपके पास नहीं है, ये मॉडल आपके पास दिख रहा है, ठीक है। अब इस बटन के जाहिर सी बात है, जब क्लिक पे मॉडल खुल जाएगा तो उसको क्लोज भी तो करना होगा आपने, तो उसके लिए भी तो बटन चाहिए होगा आपको। तो हम एक और बटन बना लेते हैं यहाँ पर क्लोज का। किसका बना लेते हैं, वो बटन नहीं होता, एक क्रॉस का आइकन होता है जो कोने पर आ रहा होता है, अगर आपने देखा हो तो हम फिलहाल क्लोज कर लेते हैं। क्लोज कर लिया हमने, चेक कर लेते हैं भाई, क्लोज का बटन आ गया। जब एक बार मॉडल खुल जाएगा, जब इस पर क्लिक करेंगे तो मॉडल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सही है। चलिए इस तरह का मॉडल होगा, देखें, क्योंकि स्क्रीन हमारी जूम इन थी, तो ये 100% पे आपके पास इस तरह का मॉडल अक्सर आ रहा होता है, ठीक है। कि भाई अगर विड्थ बड़ी करना चाहते हैं तो और विड्थ बड़ी करते हैं इसकी, कि बटन पे क्लिक किया, सेंटर में आपके एक मॉडल आ रहा होता है। अच्छा ब्लैक कलर और लाइट कर देते हैं, बहुत बुरा लगता है, इस तरह, सही है। ये ब्लैक कलर ही रहने देते हैं, आपके पास ये ब्लैक कलर रखते हैं सभी। अब क्या करते हैं भाई, विड्थ खराब हो गई, चले भाई आपका मॉडल आ गया, सही है। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको। अब इसी HTML CSS की लॉजिक कुछ भी नहीं लिखी अपनी। अब हमारे पास कंटेनर तो आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, कंटेनर गेट करेंगे, ऐसा ही भाई हम कंटेनर क्या है आपके पास, तो आप आएंगे F.js के अंदर, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कंटेनर, सही है भाई, कर सकते हैं ना, ओके ओके। अब हम क्या करते हैं भाई, जैसे ही आपके पास, ठीक है, कंटेनर को बाय डिफॉल्ट क्या डिस्प्ले नन कर देते हैं, क्या करते हैं, डिस्प्ले गौर कीजिएगा, मैंने बना लिया, अब मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले हटा दिया, मैंने बना लिया मैंने बिल्कुल प्रॉपर, अब मैंने उसको हटा दिया। अब जब बटन के ऊपर क्लिक करूंगा फिर उसको शो करवा दूंगा, कर सकता हूँ ना। तो हम क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो मॉडल क्या हो जाए, फिर से शो हो जाए। तो हम पता है क्या करेंगे, पता है क्या करें भाई, इस हाइट मतलब हमारे पास जो शो बॉक्स होगा, ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों बटन को कमिट आउट कर लेते हैं। फिलहाल हमने कौन सा फंक्शन बनाया अभी, हाइट बॉक्स, इसको भी कमिट कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। समझे, हमारे पास अभी ये चल रहा है मॉडल का, ठीक है। अब सबसे पहले मैं चाह रहा हूं, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो एक बटन है, ओके, बटन ओपन मॉडल, सही है। ओपन मॉडल को मैंने एक बटन बना दिया जो कि मेरे पास ये आ चुका है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मॉडल खुल जाए। तो आपने क्या करना है भाई, इसको क्या देना है, ऑन क्लिक ओपन मॉडल, सही है भाई। अब हम F.js में आएंगे, यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ओपन मॉडल, ये हमने फंक्शन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही बॉक्स के ऊपर क्लिक हो, जो कि कंटेनर है, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट क्या करेंगे भाई, हो डिस्प्ले, समझ आ गया भाइयों, मुश्किल तो नहीं है। अब चेक करते हैं भाई, एक और चीज इसके अंदर आएगी,
वो आपने बतानी है। ये डिस्प्ले ब्लॉक तो हो गया आपके पास, हमने खोल लिया भाई। यहाँ पर जैसे आपने मोडाल पे क्लिक किया, मोडाल खुल गया। एक चीज़ खराब हो गई इसके अंदर। एग्जैक्टली हमने जब मोडाल को सेट किया था तो उस वक्त सेंटर में करने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? डिस्प्ले फ्लैक्स किया था। जबकि हमने वहाँ पर जब स्टाइल किया वहाँ तो हमने ब्लॉक लिखा है, तो फ्लैक्स हट गया और ब्लॉक आ गया। गलत है ना? तो हमने क्या करना पड़ेगा? फ्लैक्स ही करना पड़ेगा। किसको? जहाँ हमने ब्लॉक किया उसको क्या करेंगे? फ्लैक्स करेंगे। समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है भाइयों? आ रहा है सबको? आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही? ठीक है भाइयों, देखें हमने प्रॉपर्टी जो CSS में इस्तेमाल की क्या की हुई थी? फ्लैक्स की हुई थी। हम जावास्क्रिप्ट के जरिए उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो अब वो ब्लॉक हो जाएगा। तो जो हमने प्रॉपर्टी CSS में दी थी वही जावास्क्रिप्ट के अंदर देंगे, ताकि हमारे पास जो स्टाइलिंग है हमारी खराब ना हो। सही है भाइयों? आपके पास मोडाल है, सही है भाइयों? अब जब मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मोडाल फिर गायब हो जाए। तो मैं एक और फंक्शन बना लूँ, क्या बनाऊंगा? क्लोज फंक्शन क्लोज मोडाल। सही है भाइयों? अब सिंपल मैं इसको यहीं से उठाऊंगा, फिर से यहाँ पे कर दूंगा, हो जाए क्या कर दूंगा? बस सिंपल। अब फिर इस क्लोज मोडाल को आपने उठाना है और जो आपने बटन यहाँ बनाया क्लोज का, इसके ऊपर क्या कर देंगे? ऑन क्लिक, और ये आपने क्लोज मोडाल शो करना। आते हैं भाई? ओपन मोडाल, क्लोज मोडाल, ओपन मोडाल, क्लोज मोडाल। मुश्किल तो नहीं है? कौन सा? क्योंकि देखें जब कभी क्या होता है, आप मोडाल खुलवाते हैं ना, तो यूजर को बाकी बाहर की चीजें नहीं दिखानी होती हमें, या मतलब उसके ऊपर क्लिक ना कर सके। अगर आप एक कंटेनर हटा देंगे ना, तो रेड कलर का मोडाल तो दिख रहा होगा, मगर यूजर कहीं भी क्लिक कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो पीछे का बैकग्राउंड होता है तो हम उसे हाइड करते हैं। जी, ब्लर भी कर सकते हैं इसको, जैसे आपने करना हो आप कर सकते हैं इसको। भाई यहाँ समझ आया? हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है स्टाइल की, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि आपके पास हेडर बना हुआ होता है, ठीक है, बटन पे क्लिक करते हैं खुल रहा होता है, ऐसा ही है ना? जब बटन पे क्लिक करेंगे साइड से खुल जाता है। तो आप बाय डिफॉल्ट हेडर पूरा कंप्लीट बना लेंगे विद हाइट देकर, उसको क्या कर देंगे? डिस्प्ले नन कर देंगे। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे उसको आप शो करवा देंगे। या आप ये कर लें कि आपने पूरा कंप्लीटली बना लिया, विथ सेट कर दी, हाइट सेट कर दी, बाय डिफॉल्ट विथ और हाइट को आप 0 कर दें स्टाइलिंग में। जैसे ही बटन पे क्लिक हो, स्टाइल के साथ आप विथ को भी बढ़ा दें, हाइट को भी बढ़ा दें, करके देखते हैं ये चीज़। ये क्लियर है सबको? यहाँ हमने सिर्फ पढ़ा है डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक, बस, और कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अब आगे चलते हैं भाई। जी, तो आप हटा दें। आप देखें, आप चाह रहे हैं कि भाई जब मैं इस पर क्लिक करूं तो हटे, तो आप क्या करें भाई, ये कंटेनर है ना, इसके ऊपर ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करवा दें। कौन सा? क्लोज का। ये देखें, ऐप में आएंगे आप, जो आपका ओपन मोडाल है, सॉरी क्लोज मोडाल है, इसको आप कॉल करवा लें कहाँ पर? इस कंटेनर के ऑन क्लिक के ऊपर। हाँ ना, तो सिनेरियो यही है ना, जब कहीं पर भी क्लिक करें हट जाए। कहाँ बॉक्स के बाहर? कहाँ? हाँ, तो रेड के बाहर कंटेनर पे तो लगाया हमने। ऑन क्लिक कहाँ लगाया? कंटेनर पे लगाया है ना, रेड पे। तो कंटेनर के अंदर है ना रेड बॉक्स भाई, तो फिर क्लोज बटन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। सही है? इसी में सही है भाइयों? ये क्लियर है? समझ आ गया? हाँ बोलो। ऐसा ही है, वो बाय डिफॉल्ट आपको आ रहा होता है ना, तो आप इसको क्या करें? क्लिक के ऊपर शो ना करना ओपन मोडाल, आप क्या कर ले भाई, देखें एक लॉजिक आई है कि भाई मैं चाह रहा हूँ जैसे ही रिफ्रेश करूँ मेरा मोडाल खुल जाए सामने, तो क्या करूँगा? अब सिंपल है भाई, ऑन क्लिक के जो हमने मोडाल शो करवाया इसको हम कमिट आउट कर देते हैं और ऐप के अंदर डायरेक्ट ओपन मोडाल कर देते हैं यहाँ पर। यार ये तो बच्चों वाला काम है यार, अहमद क्या कर रहे हो? तो वो सेट टाइम आउट लगता है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है? तो सिंपल हम इसी पूरे फंक्शन को सेट टाइम आउट में डाल देंगे कि भाई इतनी देर के बाद तुम्हें देखना है। सही है भाई? चलो एक और एग्जाम्पल मिलकर ये कर लेंगे, ठीक है?
तो ये क्लियर है भैया सबको? जैसे ही रिफ्रेश किया आपके पास मॉडल आ गया, क्लोज किया, क्लोज किया, सही है, ओके हो गया। अब एक और चीज देख लेते हैं। जैसे हम समझिए हमारा बर्गर मेन्यू है, जो कि हमारा आइकन होता है मेन्यू का, तो मेन्यू आइकन लिख लेते हैं फिलहाल इसको, ठीक है। तो आपके पास शो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। भाई स्टाइल का एट्रीब्यूट सबको क्लियर है, मसला तो नहीं है, ओके ओके। अब हम करते हैं भाई बटन के नीचे, ठीक है, यहाँ पर हम बटन के नीचे एक div डॉट मेन्यू बना लेते हैं, सही है। अब यहाँ आते हैं भाई CSS में डॉट मेन्यू, बैकग्राउंड कलर फुल ले लेते हैं भाई, इसका एक्वा ले लेते हैं, ठीक है। विड्थ ले लेते हैं इसका 100% और हाइट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल ले लेते हैं, सही है भाई। चेक करते हैं भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, हम ले लेते हैं 100, ये आपके पास इस तरह, सही है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ बिल्कुल स्मूथ आ जाए, जब बंद करूँ चला जाए। तो अब देखिए मैंने बना लिया ना, मुझे नज़र आ गया। अब मैं जो बाय डिफॉल्ट हाइट होगी क्या कर दूंगा, 0 पिक्सल, क्या कर दूंगा। देखिए विथ तो 100% है, मगर बॉक्स दिखेगा ही नहीं जब तक हाइट नहीं होगी, सबको पता है, ऐसा ही है ना भाई। तो ये देखें चला गया, ऐसा ही है। अब आपने सिंपल यार जब इससे क्लिक हो तो हाइट सेट करवा दें। तो आप क्या करेंगे भाई, आप गेट करेंगे इस मेन्यू को जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, शो मेन्यू के नाम से, और यहाँ मेरा मेन्यू दिखेगा, और यहाँ पर आया लेट मेन्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट सॉरी क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे आप पास करवा दूंगा डॉट मेन्यू। क्लियर है भाइयों? अब सिंपल आपने क्या करना है, डॉट मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट हाइट, ऐसा ही करना है भाई, स्टाइल डॉट HEIGHT, यही होती है। और आपने क्या सेट करवा देनी है, 300 200 100 पिक्सल्स कर लेते आते भाई। क्या नहीं दिया, इस तरह भी दे सकते हैं, बताता हूँ। और नहीं क्या फंक्शन है, ओके, जाग रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आ गए आप, सही है। अब जब इसके ऊपर क्लिक करना है, जब क्लोज करना है अगेन, तो आपने क्लोज का अलग फंक्शन बनाया। मगर ये क्या यार, ऑन करूँ फिर अलग दूसरा फंक्शन बनाऊँ, अजीब नहीं है। मैं चाह रहा हूँ इसी फंक्शन के जरिए मेरा क्लोज भी हो जाए और ओपन भी हो जाए। तो हम यहाँ सेट करेंगे कंडीशन, क्या सेट करेंगे, ये सबको क्लियर है, किस तरह शो हो गया आपके पास। अब हमने क्या करना है, App.js में आना है, हमने सबसे पहले यहाँ पर लेट इज ओपन क्या सेट करवा दिया, एक वेरिएबल बना लिया कुछ भी, और यहाँ बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स डाल दिया। क्या डाल दिया भाइयों, फॉल्स डाल दिया कि भाई पहली बार क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इसके अंदर आया मैंने कहा इस ओपन को चलिए, चलिए ठीक है। अब देखें जैसे ही फंक्शन के ऊपर क्लिक किया जाएगा, पहले इज ओपन क्या होगा, फॉल्स होगा, फिर इज ओपन को क्या करवा देंगे हम, ट्रू। क्या करवा देंगे, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, इस तरह लिख सकता हूं, बताइए यहां पर ये क्या हो रहा है। एक मिनट, यहां पर मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए बताइए। बाय डिफॉल्ट इज ओपन क्या है, जब फंक्शन के ऊपर क्लिक किया जाएगा, हम इसको कंसोल करके भी देख लेते हैं। इज ओपन, देखिएगा, गौर कीजिएगा, शो मेन्यू को हम कॉल करवाते हैं कहां पर, इस मेन्यू बटन पे। पहले फॉल्स था, जैसे फंक्शन के अंदर आया क्या हो गया, क्या हो गया भाइयों, ये समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, जब ट्रू हो तो दिखा दो, जब ना हो तो बंद कर दो। समझ आ गया भाइयों। अब देखिए अगर हम यहाँ एक कंडीशन लिखते हैं कि भाई इफ इज ओपन, मतलब अगर ट्रू हो तो कंसोल डॉट लॉग कर दो भाई ओपन, ऐसा ही है। एल्स क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग क्लोज। ये कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, सिंपल एक कंडीशन लिखी है मैंने, अभी कुछ भी नहीं किया इसके साथ।
मैंने क्या किया, एक वेरिएबल सेट करवा दिया इज ओपन के नाम से, फिर उसको अपडेट कर दिया फंक्शन के अंदर जब बटन के ऊपर क्लिक होगा। सही है भाइयों, चेक करते हैं, क्लिक हुआ, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। सही है भाइयों, पहली बार क्लिक किया ओपन हुआ, दूसरी बार क्लिक किया ऑफ हो गया। सही है भाइयों। अब सिंपल हमने क्या करना है भाई, इस मेन्यू को उठाना है और इसी के अंदर मेन्यू डॉट स्टाइल, जब ट्रू होना चाहिए ना तो आप, सॉरी अटक रही है, अब अटक रही है, तो आप कितना दिखा दें भाई, जब क्या दिखा दें 100 px दिखा दें, और जब ना हो तो आप क्या कर दें भाई, 0 कर दें। चेक करते हैं भाई, आपको मल्टीपल फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह आप अपना जो मेन्यू होता है ना, जो रिस्पॉन्सिव पे मेन्यू दिखाते हैं, वो इस तरह दिखा सकते हैं। सही है भाई, मुश्किल तो नहीं है, आसान है। क्या किया भाई, सिंपल है, क्लिक के ऊपर आपके पास आ गया। हाँ आप देखें, बल्ब को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं इससे। चले ये हो गया, हम इमेज भी देख लेते हैं इसके साथ साथ, फिर हम क्लास ऐड करवाना सीखते हैं। ये क्लियर है भाइयों सबको? जी बिल्कुल बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, आप ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट या आप पोजीशन क्या कर दें, फिक्स कर दें या एब्सोल्यूट कर दें, उसको माइनस में अंदर घुसा दें। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, आप जो लेफ्ट होगा उसको पॉजिटिव में देके बाहर निकाल दें। वो हम बाद में भी देख लेंगे, मसला नहीं। ये क्लियर है सबको? हाँ भाई, क्या कैसे चल रहा है, इस ओपन कैसे चल रहा है भैया? देखें यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना दिया, फ्लैग पढ़ा था हमने, अपडेट करना वेरिएबल पढ़ा था। यहाँ वो हो रहा है सिंपल, क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स इज ओपन, तो हमने यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाई हुई है। अब इस वक्त इसको कमिट आउट करते हैं। क्या कर रहे हैं, कमिट आउट कर रहे हैं। मुझे बताया कौन सी कंडीशन चलेगी इनमें से, तो नजर आएगा? नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नजर नहीं आएगा। तो हमने इस ओपन को खोल दिया, जैसे ही फंक्शन के अंदर आया, उसने क्लिक किया, फॉल्स था, क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या हो गया, 100 पिक्सल उसके ऊपर लगकर आ गई। फिर उसने क्लिक किया तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर फंक्शन अपडेट हुआ, पहले ट्रू था, नॉट लगकर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ आ रहा है ना भाइयों? देखो हर बार फंक्शन रेंडर हो रहा है। पहली बार क्या था, फॉल्स था, क्लिक किया, लाइन नंबर 34 पे उसने क्या कर दिया, उसको ट्रू कर दिया। जब ट्रू कर दिया तो इफ एल्स में उसने ट्रू चेक किया, जहां कंडीशन उसको ट्रू मिली उसने शो करवा दी। देन फिर बटन पे क्लिक किया, अभी क्या है, वैल्यू ट्रू है। क्या है भाइयों? फिर बटन के ऊपर क्लिक किया, इज ओपन, नॉट लगा हुआ है, तो ट्रू क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। जब फॉल्स करेगा तो एल्स वाली कंडीशन रन होगी, क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। सही है भाइयों? हाँ, नॉट ऑपरेटर लाजमी लगाना पड़ता है, क्योंकि बार बार हमें वेरिएबल को अपडेट करना है। अगर मैं ट्रू फॉल्स लिखता ना तो कभी भी अपडेट नहीं होता। हमने वेरिएबल इसलिए लिखा है कि हर बार वेरिएबल अपडेट हो। सही है भाइयों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? इसे हम कहते हैं टॉगल। क्या कहते हैं? इसके साथ एक और मेथड होता है टॉगल का, वो अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो आपने कितनी कंडीशन लिखी है, इफ एल्स की, वहां से एक फंक्शन होता है टॉगल का, वो ये सारा काम कर देते हैं। वो हम पढ़ेंगे जब एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो अभी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो भाई ये समझ आ गया सबको? तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। एक छोटा ट्विस्ट करते हैं, देखिए क्या है। अब मैं चाह रहा हूँ एक बॉक्स बनाऊंगा, बटन पे क्लिक करता रहूं, मेरा बॉक्स थोड़ा आगे आता है। जैसे बटन पे क्लिक करता रहूं, बॉक्स क्या आता है, थोड़ा आगे होता है, मूव होता है। तो क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट तो इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, मार्जिन लेफ्ट तो इस्तेमाल करेंगे, वो आगे आता रहेगा। सही है, हम काउंट बनाएंगे, हर बार काउंट की वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे, और वो उस काउंट को मार्जिन लेफ्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे। सही है भाई? देखिए किस तरह का मैंने इसको भी किया कमिट आउट। ठीक है, यहाँ में आया डिफ डॉट बॉक्स। ठीक है, बॉक्स तो बनाओ, हाँ बॉक्स बना ना, डिफ डॉट बॉक्स। ठीक है, देखते हैं बॉक्स बनकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा विदा रही है। तो हम आते हैं भाई ऊपर, इसके 100 पिक्सल्स पे। सही है भाई, ये यहाँ आ रहा है। अब एक बटन बना लेते हैं भाई। मैं यहाँ आया, मैंने बना लिया एक बटन,
मूव, ठीक है, ये आपका मूव होगा। जब इस पर क्लिक होगा तो ये थोड़ा डिफ आगे जाएगा। तो सबसे पहले डिफ को गेट कर लेते हैं, बॉक्स एड्रोजेस में आए, लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये क्यों सेलेक्ट कर लें, ठीक है, क्लास है, ठीक है। अब एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स मूव, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एक मैं यहाँ पर काउंट बना, क्योंकि मुझे वैल्यू अपडेट करनी है काउंटर की, तो मैं क्या लिखूँ, काउंट इक्वल्स टू 0 कर दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया भाई, ओके हो गया। अंदर आया, मैंने लिखा काउंट इक्वल्स टू, काउंट के अंदर हर बार 10 का इंक्रीमेंट हो, किसका इंक्रीमेंट हो भाई, ये क्लियर है। अगर मुझे 1 का करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, बस काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ, मुझे 10 का इंक्रीमेंट करना है, काउंट के अंदर 10 का इंक्रीमेंट। अब जरा मैं इसको कंसोल करके आपको दिखाता हूँ तो हमें क्या मिलता है, ये देखते हैं। लेट्स मूव को हम फंक्शन कॉल करवा लेते हैं इस बटन के ऊपर, ऑन क्लिक, फंक्शन हमने कॉल कर आते हैं भाई, इंस्पेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले काउंट 0 था, फंक्शन के अंदर आया, क्या हो गया, 10 हो गया। फिर जब ऊपर से जावास्क्रिप्ट चली तो काउंट के अंदर 10 ही पड़ा हुआ, फिर वो अंदर आया, उससे 10 ऐड किया, क्या हो गया, 20 हो गया, फिर क्या हो गया, 30 हो गया, फिर क्या हो गया, 40 हो गया। क्लियर है भाई, गुड हो गया। अब सिंपल हमें पता है कि हमें एक वैल्यू मिल रही है किसके अंदर, काउंट के अंदर, किसके अंदर मिल रही है, ओके हो गया। मैंने कहा कि भाई बॉक्स डॉट स्टाइल, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन, अब देखिए मार्जिन लेफ्ट है, हाइफन आता है, तो मार्जिन का एम स्मॉल होगा, लेफ्ट का एल कैपिटल होगा। मार्जिन का एल, ठीक है, डायरेक्ट बोला एल, ठीक है। अब देखें मैं डायरेक्ट काउंट लिख दूं, मगर एक चीज है इसके अंदर, एग्जैक्टली मार्जिन लेफ्ट किस में देते हैं हम, पीएक्स में देते हैं ना भाई, या परसेंटेज में देते हैं। तो अगर मैं रन करूंगा सिर्फ उसको नंबर मिल रहा होगा, ऐसा ही ना भाई, हमें पीएक्स भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हमें सारा लेना पड़ेगा बैकट्रिक का, किसका लेना पड़ेगा, मैंने कहा भाई डॉलर, यहाँ क्या लिख दो, देखो वो खुद दे रहा है और क्या लिख देंगे, पीएक्स लिख देंगे। कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, जब भी टेम्पलेट लिटरल्स पहले ही पढ़ा दिया था मैंने, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, काउंट, हाँ काउंट प्लस, और ये देखें पीएक्स आ गया, सही, इस तरह भी कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना भाई, ये कॉन्केट हो जाएगा, नंबर और स्ट्रिंग आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्केट हो जाएगा। तो हम इस तरीके से करते हैं, साफ सुथरा को, सही है भाई, चेक कर, हो गया, अबे यार, अच्छा फिर रिफ्रेश करते हैं, सही है, जो आपका मूव हो गया, हैंग हो गया, हैंग, सही है भाई, वो चल रहा है, ये स्टॉप है अच्छा एक बार फिर हटाकर फिर हम सेट करते हैं नेटवर्क। एक मिनट डिस्कनेक्ट हो रही, जब तक मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक मिनट भाई, देखिए मूव हो रहा है, हाँ मस्त हो रहा है, नजर आ रहा है सबको, ये स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये वाली थी, कास्ट स्क्रीन में आ गया भाई, हो गई वो, ये भी ऑफ हो गई, अल्लाह खैर, बताता हूँ, ये कास्ट आ गया, ये स्क्रीन अवेलेबल है, ये स्क्रीन अवेलेबल है, हो जानी चाहिए कनेक्ट, एक हो गई, दूसरी भी हो जानी चाहिए। ये क्यों नहीं हो रही, ये तो हो गई, फिर बंद हो गई, इंटरनेट का इशू मेरे ख्याल से शायद, जी जी
मस्त हो जाएगा। और वो होता है ना, अगर अक्सर आपने देखा है कार्टून से आपस में लड़ रहे होते हैं, तो यही होता है कि भाई अभी की कोड नहीं पढ़ा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में की कोड पढ़ाऊंगा, की के जरिए आप किस तरह मूव कर सकते हैं ना। तो क्या होगा भाई, आपके पास लेफ्ट टू राइट से अलग आपका ये वाली इमेज मूव हो रही होगी, ये वाली इमेज मूव हो रही होगी। कुछ मेरे पास कार्टून्स की वेबसाइट है ना, तो वहाँ पर पूरे पूरे कार्टून्स और उनके एक्शंस पड़े हुए होते हैं। तो अभी इमेज स्वैप करना दिखा दूँ, तो उसके बाद करते हैं। अब शायद कनेक्ट हो गया, हो गई, गुड हो गया। देखें ना, जल्दी देखें, तो रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। अब देखें ये मूव हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं चाह रहा हूँ वही नहीं रहा। पूरा मोशन खराब कर देता है। बंदी हो गई, आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही 50 पिक्सल हो जाए ना, जैसे ही स्ट्रेट जा रहा है ना, फिर नीचे जाना स्टार्ट हो जाए। अबे यार, अच्छा ये नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है? मैं कोड जूम कर दूंगा, देखिए मूव हो रहा है, तो ये आपका प्रॉपर चल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास मैं कोड मजीद जूम कर देता हूँ, तो आप लोग इस तरफ आ जाए ना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो इस तरफ आ जाए सारे, आधे घंटे की क्लास जल्दी आ जाए शाबाश। तो भाइयों मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मेरा काउंट ग्रेटर देन 100 हो जाए, कितना हो जाए? ग्रेटर देन 100 हो जाए। अभी मार्जिन लेफ्ट चल रहा है, तो मार्जिन टॉप से चलना स्टार्ट हो जाए, और मार्जिन लेफ्ट बंद हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कंडीशन लिखेंगे, अगर काउंट ग्रेटर देन या इक्वल किसके हो जाए? 100 के। समझ आ रहा है भाइयों? तो आपने क्या करना है, इसी लाइन को उठाना है बॉक्स को, और आपने कहना है जहां मार्जिन लेफ्ट है या मार्जिन क्या हो जाए? टॉप हो जाए, और काउंट वही चलता रहे। बट अब एक चीज देखिएगा, ये क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट भी चलता रहेगा और मार्जिन टॉप भी चलता रहेगा। गौर कीजिएगा। सॉरी, देखें ये मूव किया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, डायरेक्ट नीचे आ गया। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मार्जिन लेफ्ट क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ आए, हमने कहा भाई मार्जिन लेफ्ट क्या हो जाए? 0 पिक्सल हो जाए। मार्जिन लेफ्ट को पहले खत्म करेंगे, फिर टॉप से मूव करवाएंगे। तो ये चल रहा है भाई, नीचे आ गया। ठीक है, खैर आप इसको देख लेंगे, समझ आ गया कि भाई आपके पास किस तरह मार्जिन काम करता है, किस तरह टॉप बॉटम, जितनी प्रॉपर्टीज होती है के साथ कम काम कर सकते हैं। क्लियर है भाई? हैं? ये देखो ये चल रहा है। ठीक है, ये चलता रहेगा। क्या कह रहे हैं? 100 कर दें? अच्छा ये 100 कर दें, इस तरह कह रहे हैं आप? ओके चलिए भाई मूव करते हैं, मूव करते हैं। अचानक गिर रही है, सही है। खैर मसला नहीं है, ठीक है, समझाना था कि भाई किस तरह आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी बॉक्स को। अब इसको, इसी बॉक्स को मुझे शो और हाइड करवाना है, तो मुझे जल्दी बताया मैं क्या करूँगा, बताया भाई जल्दी। इसको मैं कर रहा हूँ कमिट आउट, काउंट को भी कर रहा हूँ कमिट आउट। चले भाई जल्दी बताएं, फंक्शन शो हाइड। बताएं स्टेप। सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, एक कंडीशन बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्लैग बना लेंगे। मतलब भाई लेट क्या लिखूं, शो केस कर देते हैं। क्या लिखूं इसके अंदर? तो भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या होगा, दिखाना है ना, तो क्या कर देंगे, अब ट्रू कर देंगे, अगर नहीं दिखाना तो फॉल्स कर देंगे। ठीक है, बाकी बटन आपके पास मौजूद है, लेट्स मूव, उसके बाद फंक्शन कॉल हो रहा है, हमने शो हाइड कॉल करवा दिया। चले बताएं आगे क्या करें भाई, जल्दी चलो बाकी बता दो। हाँ भाई बताओ, कहाँ क्यों, कहाँ है भाई सारे?
भाई वीडियो बाद में बना लीजिएगा, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, पता है। ओके, सबसे पहले जब फंक्शन पे क्लिक होगा तो हमने शो केस को क्या करवाना है, ट्रू करवाना है। क्या करवाना है, ट्रू करवाना है भाई। मैंने कहा शो केस इक्वल्स टू नॉट शो केस, सही है भाई। इफ शो केस क्या करवा देंगे, हमने गेट किया भाई बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। हम यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं विजिबिलिटी। क्या यूज कर सकते हैं, हमें पता है विजिबिलिटी भी हमने एक पढ़ी थी सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टी। अगर हम विजिबिलिटी हिडन करते हैं तो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ऐसा ही ना भाई। अगर ट्रू नहीं होगा तो विजिबिलिटी क्या करवा देंगे, विजिबल करवा देंगे, ऐसा ही भाई। विजिबल विजिबल करवा, आसान था, चेक करते हैं। चलो सिंपल, आसान है ना भाई, बेहतरीन। नहीं जाती विजिबिलिटी में नहीं जाती, डिस्प्ले नन में जाती है सिर्फ। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका एलिमेंट वही रहता है, उसकी जगह वही रहती है, मगर वो गायब हो जाता है। ओपेसिटी में भी सेम होता है, सही है भाई, क्लियर है। अब पढ़ते हैं सेट इंटरवल, ठीक है। नहीं पहले इसमें इमेजेस स्वैप पढ़ लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक इमेज बना लेता हूँ, सही है, और इसमें SRC दे देता हूँ। अब मैं यहाँ आया, मैंने ली कायदेदम की इमेज, ये चले बल्ब भी ले लेते हैं जो कि मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है, आपको भी समझ आ जाएगी हैं। अब मतलब भाई देखो यही है ना शॉर्टकट, ठीक है। तो बल्ब है आपकी कभी अच्छी चीजें भी देख लिया करो मेरी, ठीक है। तो हमारे पास ये तो अजीब ही आ रहा है, चलिए खुले हुए होते हैं बल्ब, अजीब भाई। ये हमने क्या कर दिया, कॉपी लिंक कर लिया। अब बाय डिफॉल्ट क्या करवा दिया मैंने, यहाँ पर इस इमेज को सेट कर, सही है भाई। और यहाँ बटन कर देता हूँ, बटन ऑन ऑफ, सही है। चेक करते हैं भाई, अच्छा इमेज बहुत बड़ी आ रही होगी, तो हम बाय डिफॉल्ट इमेज को सेट कर लेते हैं डायरेक्टली। विड्थ दे देते हैं भाई 100 पिक्सल्स, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, सही भाई। इमेज आ गई, अभी ऑन ऑफ पे काम करना है। मैं चाह रहा हूँ जैसे इसके ऊपर क्लिक हो, ये इमेज हटकर ये वाली इमेज आ जाए, हैं आएगी रोशनी आएगी, सब्र तो करो, ठीक है। वैसे कराची में रहते रोशनी कहाँ आएगी, ठीक है भाई। यहाँ में सबसे पहले गेट करना है किसको, इमेज को, इसको हम ओवरराइड करेंगे दूसरी इमेज से, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख दूंगा आईडी और क्या लिख दूंगा, इमेज। यहाँ गेट कर लूँ, चल जाएगा, सही है। लेट इमेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हमारी आईडी है इमेज, सही है भाई। यहाँ तक क्लियर है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन बल्ब ऑन, अब सही लिखा है ना, सही लिखा है। अब देखिए जो इमेज है ना, जैसे हम हेडिंग की क्या करते थे, डॉट इनर टेक्स्ट करते थे, इनपुट का क्या डॉट वैल्यू करते थे। अब इसका तो ना इनर टेक्स्ट होगा ना इसका डॉट वैल्यू होगा, तो इसका SRC होगा। क्या होगा, जिसके अंदर हम क्या सेट करते हैं, इमेज को सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग इमेज डॉट SRC, मतलब भाई इमेज का सोर्स देख रहा हूँ जो सेट हुआ हुआ अभी करंट इमेज के ऊपर, ऐसा ही ना भाई, समझ आ रहा है भाई। लिंक आएगा सिर्फ आपके पास। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं इस बटन के ऊपर आया, ऑन क्लिक, और मैंने यहाँ शो करवा। चेक करते हैं भाई कंसोल पे, कंसोल लो, क्लिक किया भाई, URL आपको भेजो, सही है भाई। SRC से क्या मिलता है आपको, जब भी इमेज को ओवरराइड करना हो, जिस तरह टेक्स्ट हो तो हम डॉट इनर टेक्स्ट से ओवरराइड करते हैं, इनपुट वैल्यू को ओवरराइड करते हैं तो डॉट वैल्यू इक्वल्स टू करते हैं। अब इमेज को ओवरराइड करना होगा तो डॉट SRC से करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कौन सी इमेज आ जाए, ये वाली इमेज आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कॉपी इमेज करूँगा, यहाँ आऊँगा और जावास्क्रिप्ट में मैंने कहा कि भाई जैसे ही इमेज डॉट SRC इक्वल्स टू ये वाली इमेज सेट कर,
सही है भाई, मुश्किल तो नहीं था। अबे यार सेट तो हुई, ये देखेंगे सर इमेज डॉट एसआरसी और हमने क्या कर दी, पाथ सेट करवा दी। चेक करते हैं कि भाई चेंज हो रही है नहीं हो रही, कंसोल हटा दी, फंक्शन यही कॉल करवाया बोला मोनो। ओके ये फंक्शन चेक करते हैं भाई क्या हो गया, यही था हमारे पास। अच्छा रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि इमेज इंटरनेट से लोड होगी तो टाइम लगेगा, अगर डाउनलोड होगी होती है तो टाइम नहीं लगता। ठीक है, कहाँ से आ रही है, इंटरनेट से इमेज उठकर आ रही है तो इसलिए टाइम ले रही है। ऑन किया आ तो गई, रुको आएगी, सही है, आपके पास टाइम लेती है तो एक काम करते हैं, उनको डाउनलोड ही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबी होगी, समझ तो आ रहा है ना आपको, डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं आप, लगा लेंगे, कोशिश करोगे, नहीं लगा सकते, कोशिश करेंगे, चलो अच्छी बात है, समझ आ रहा भाई, डाउनलोड करके लगा सकते हैं ना, दिखा देता हूँ लगा के यार, फिर ये नहीं बोले सर आपने करके नहीं दिखाया था। ठीक है भाई, सेव करते हैं भाई, इसको डेस्कटॉप के ऊपर रखते हैं, सॉरी जो बल्ब वो इमेज दो ही होती है, आपको पागल बनाया जाता है। ठीक है, सेम इमेज होती है, बस एक कलरफुल होती है और एक लाइट होती है, सही है, दो ही इमेजेस होती है हमेशा, कोई भी इस तरह नहीं कर सकता। ये हमने लिख दिया भाई ऑन। ठीक है, ऑन कहाँ सेट करना भाई, स्पेसिफाइटी कौन सी क्लास है आज, 24 524 ये हमने सेट करवा दिया ऑन, और ऑफ कहाँ है भाई, ये ऑफ है, सही है। ये हमने यहाँ से डाउनलोड किया, ऑफ कर दिया, सही है। यहाँ तो देखने में इमेजेस आ गई हैं, ऑन ऑफ दोनों आ गई, सही है। तो अब क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट आप सेट करवा देंगे इमेज कौन सी, डॉट स्लैश ऑन, बाय डिफॉल्ट ऑन या ऑफ कर लेते हैं, सही है, ऑफ कर ली, चेक करते हैं भाई आ गई, बाय डिफॉल्ट ऑफ आ जाती है, सही है भाई। अब हमने क्या करना है, अपडेट करना है बस, किसको, पाथ को, हमें पता है भाई क्या है, डॉट स्लैश इमेज का नाम क्या है, ऑफ डॉट वेबपिक, ऑफ हो गई ऑन, ठीक है ऑन हो गई। तो हम आते हैं भाई यहाँ पर हमने ऑन डॉट png सेट करवा दी, चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई, अभी ऑफ है, ऑन हो गई। ठीक है, वही कंडीशन, फिर मुझे ऑन ऑफ करना है इसको, क्या करूँगा भाई, ऑन ऑफ करना है भाई, अबे तो मैंने ऑफ कर दिया ना, जान लोगे तब कुछ भी नहीं हो रहा। अब क्या करूँगा भाई, बच्चों वाली चीज़ अभी 2 बार हमने की, लेट इज ऑन, ठीक है, क्या करते हैं, फॉल्स, आपने अंदर आना है, ठीक है, इज, अच्छा आई ऑन कर दिया, ठीक है, कुछ भी कर लीजिएगा, आई ऑन ठीक है, आपने करना है इज ऑन इक्वल्स टू, क्या कर लेंगे इसको, ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब कंडीशन लगाएंगे भाई, अगर इज ऑन है तो सिंपल क्या कर लेंगे, ये इमेज सेट करवा देंगे, एल्स में कौन सी इमेज सेट करवा देंगे, इमेज एसआरसी और स्लैश ऑफ इमेज, देख लेते हैं कौन सी, सभी क्या कर रहे हो, एल कर रहे हो आपसे, डॉट स्लैश कर दिए। ठीक है, अब चेक करते हैं, सही भाई, क्या हो गया मसला, अच्छा हाँ सॉरी, देखा ये गलती होती है। अब देखें वेरिएबल अपडेट ही नहीं हुआ, ठीक है, वेरिएबल क्या हुआ, अपडेट ही नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है, नॉट इज ऑन करना है। बड़ी हंसी आ रही है, शाहजहां खैरियत तो है, शादी होने वाली है, सही है भाई, हैं ट्रांजिशन लगा देते हैं भाई, आप करते हैं भाई CSS में आके, यहाँ से देखते हैं, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना फिर वहाँ से लगाएंगे, ट्रांजिशन डॉट 5 सेकेंड इज इन आउट, नहीं हो रही, वहाँ से चेक करते हैं, FJSX के अंदर आ गए भाई, आपने लिखा इमेज डॉट स्टाइल
डॉट एस आर सी इक्वल्स टू क्या कर देंगे, सॉरी ट्रांजिशन करेंगे ना, सही लिख रहा हूँ, यही है ट्रांजिशन, 0.2 सेकेंड इज इनफ। मतलब जाते हुए भी स्मूथ होगी, आते हुए भी स्मूथ होगी। चेक करते हैं भाई ऐसा है या नहीं है। खैर इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इज इन आउट को देख लेंगे आप लोग। ट्रांजिशन अब जितनी मतलब चाय जितनी आपने मीठी करनी कर लें, ठीक है, या फीकी पी के मर जाए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे, पक्का है भाई, गुड है। हाँ जी बहुत कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। देखें इन्होंने एक चीज़ कही है कि जब आपकी आपका जो बल्ब है ये ऑन है तो यहाँ पर ऑन आ जाए, ऑफ है तो ऑफ आ जाए। तो बटन को आप गेट कर लें, सिंपल क्या करेंगे भाई, यहाँ पर है, आवाज़ नहीं करें, आप बटन पे आए, आप यहाँ पर आईडी लिख दें टैक्स के नाम से। अब हमें पता है बटन का टैक्स गेट करना है तो डॉट इनर टैक्स कर सकते हैं ना भाई। चेक करते हैं भाई, बातों की आवाज़ क्यों आ रही है, लैपटॉप से ज़्यादा क्लास पे ध्यान दे दो अहमद, ठीक है भाई। हमने क्या करना है, इसको गेट करना है जो कि आईडी है हमारी, सही है, और ये हमारा टैक्स होगा बल्ब का टैक्स, सही है भाई। अब जरा कंसोल करके देखते हैं कि भाई टैक्स आ भी रहा है नहीं आ रहा। कंसोल डॉट लॉग टैक्स डॉट इनर टैक्स, क्या करेंगे, इनर टैक्स, कि भाई टैक्स आ भी रहा है या नहीं आ रहा। क्लिक करने पे चेक करते हैं भाई, आ रहा है आपके पास, ठीक है, ऑन ऑफ आपके पास टैक्स आ रहा है। अब बाय डिफॉल्ट हम रख लेते हैं ऑफ, क्या रख लेते हैं, ऑफ रख लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, बाय डिफॉल्ट ऑफ मिलेगा, सही है। अब मैं चाहता हूं जैसे ही कंडीशन मेरी ऑन हो तो बटन का जो टैक्स है अपडेट होकर क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। देखें किस तरह करेंगे, ये टैक्स डॉट इनर टैक्स है, जहां पर आपकी वैल्यू अपडेट हो रही है यहां पर आप ये लिख के इक्वल करके क्या कर देंगे, ऑन, और जहां आपकी वैल्यू ऑफ हो रही है वहां आप क्या कर देंगे, यहां आप क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, सिंपल। चेक करते हैं भाई, सही है, कर सकते हैं, मुश्किल तो नहीं था ये, सिंपल वैल्यू गेट की और वैल्यू को ओवरराइट करवाया जी। अच्छा आप लैपटॉप उठा के फेंक दें, मुश्किल नहीं है आप क्या कर ले, काउंट करवा ले भाई देखिए आप यहाँ पर आए, लेट काउंट करवा लें, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 0 रख लें, ठीक है, और काउंट इंक्रीमेंट करते रहें। आपने कहा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 5, जैसे ही 10 बार हो जाए, ठीक है, हम करते 5 बार करेंगे, ठीक है, प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस प्लस कर देते हैं। कंसोल हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, कंडीशन दिख रही होगी कि भाई इमेज शो हो, इमेज शो हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ भाई अगर आपका जो काउंट है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो जाए, सही है, तो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर लिखा हुआ है फट गया, सही है। आते हैं भाई बॉडी, सबसे पहले बॉडी को गेट कर लेते हैं पूरी, क्या कर लेंगे, बॉडी को गेट कर लेते हैं, लेट बॉडी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्या गेट कर लेते हैं बॉडी। देखिए बॉडी एक टैग है, हम डायरेक्ट गेट कर सकते हैं ना भाई। आगे भाई यहाँ पर आते हैं, बॉडी डॉट स्टाइल, सॉरी इनर टैक्स करते हैं, ठीक है, बॉडी डॉट इनर टैक्स या इनर HTML करते हैं, क्या करते हैं भाइयों, और इसके अंदर H1 टैग डाल देते हैं, और H1 लिखेंगे भाई, सही है। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई, 1 2 3 4 5, नहीं फटी कंसोल करवा के देखते हैं सर आप लोग खुद कर लीजिए, ठीक है। आपने ठीक है भाई,
अच्छा जल्दी जल्दी अब एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है कि भाई आपने क्या करना है, बॉडी के ऊपर रैंडम जनरेट कलर करवाना है। कर लेंगे आप लोग कि बॉडी के ऊपर आपने रैंडम जनरेट कलर करवाना है? बता देता हूँ, बाकी आधा घंटा वेट करके सेट इंटरवल पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। वेट कीजिएगा आधा घंटा, मतलब 11 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, 11:30 तक आपको सेट इंटरवल पढ़ा दूंगा, मुश्किल नहीं है। बस से बेहतर है कि आप इस तरह करनी है। देखिए क्लास सिंपल, आपने सबसे पहले क्या करना है भाई, हमने हेक्स कोड जनरेट करना है। क्या करना है? हेक्स कोड। हमें पता है हेक्स कोड कितने नंबर का होता है? 4 का। कितने का होता है भाई? 4 का होता है ना? 6 का होता है पक्का? 1 2 3 4 5 6 नहीं भाई, एक मिनट। अगर मुझे यहाँ बैकग्राउंड कलर करना है 3 होगा ना भाई, वो 6 आपके पास अल्फा भी आ जाता है, उसके अंदर लाइट कलर भी होता है, ठीक है। हमें बिला बस क्या करना है, 3 डिजिट्स का कोड कलर जनरेट करवाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, जल्दी जल्दी देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना भाई, एक फंक्शन बनाना है कलर जनरेटर। अब इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है भाई, आपने सबसे पहले क्या करना है, जनरेट करना है रैंडम। तो रैंडम कलर इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम, ऐसे भाई। अब मल्टीप्लाई है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम आते हैं भाई लेट कलर इक्वल्स टू, हमें पता है 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक A B C D E F, यही होता है ना भाई। इसको हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग बना लेते हैं। 0 आता है, 0 to 9 होता है ना भाई, 0 to 9 A B C D E F G, यही होता है ना, हाँ ना, ठीक है। ये क्लियर है भाई? अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग के ऊपर मल्टीप्लाई करना और रैंडम जनरेट करवाना। कलर आया, कलर डॉट लेंथ, ऐसा है ना भाई? हैं 0 नहीं होता? अरे मर्जी है, रैंडम जनरेट होगा, उठा लेगा खुद ही, सही है। पहले लिखो या बाद में लिखो, मसला नहीं है, ठीक है सर भाई, हमें आ रहा है, सही है भाई। तो आपके पास यहाँ पर रैंडम कलर जनरेट होगा। हमें कितने नंबर जनरेट करवाने हैं? 4। तो लूप चलाएंगे, तो हम देंगे 4 लेट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन, क्या करूं भाई, इक्वल्स टू 4 करूं 3 करूं? 3 करूंगा ना भाई, इक्वल लगा दिया होशियारी ना, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए। अब सिंपल आपने रैंडम कलर यहाँ से उठाना है और कहाँ पेस्ट करना है, इसके अंदर पेस्ट करना है। सॉरी, अच्छा फ्लोर करवाएंगे पक्का? करवा लेते हैं। हम यहाँ पर आए, हमने लिखा भाई मैथ डॉट फ्लोर, इसके अंदर हमने ये पास करवा दिया। देन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, देन हम लिखेंगे कलर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर ये डाल दें। सही है भाई? हम गुड हो गया। तो अब कंसोल करवा के देखते हैं कि भाई हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा। फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ओके भाई, हर बार 4 नंबर मिल रहे हैं आपको। हमें पता है हेक्साडेसिमल जब भी, हेक्सा कोड जब भी लिखते हैं तो स्टार्ट में हैश आता है, ऐसे ही भाई। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट मैक कलर, और क्या करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब भी मैक कलर है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या होगा, हैश होगा, ठीक है। और आप इसके अंदर मैक कलर कर दो और मैक कलर के अंदर यहाँ पर शो करो। क्या किया मैंने, सिंपल एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसके अंदर स्टार्ट में हैश दे दिया और यहाँ क्या कर दिया, प्लस इक्वल। क्या होगा, यहाँ से मेरे पास 3 नंबर जनरेट होंगे और ऑलरेडी देखें स्ट्रिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हैश पड़ा हुआ है। तो जैसे ही नंबर जनरेट होंगे 3 हैश के साथ क्या हो जाएंगे, कंपाइल हो जाएंगे। सही है भाई? इसके लिए कॉन्केटिनेशन इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रेश करते हैं भाई, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंसोल फॉर लूप के अंदर ही दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, फॉर लूप से बाहर। सही है भाई? कलर जनरेट हो चुका है। अब किस पे अप्लाई करना है, बॉडी को। आसान है, बॉडी को गेट कर लेते हैं। लेट बॉडी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्या लिख दिया, बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आ गया भाई बॉडी डॉट स्टाइल। सही है भाई? स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर
इक्वल्स टू क्या कर देंगे, मैक कलर। चेक करते हैं भाई, आ गया मेरा फेवरेट कलर आया, सही है। ये डिस्को लाइट हो गया ना, लाइट आ रहा है, ये देखो डार्क आ गया तुम्हारे पसंद में। अब सही है, ये आ गया डार्क। अब खुद को कोई जनरेट हो रहा है, हमें भी नहीं पता कैसे जनरेट हो रहा है, सही है। ये देखिए डार्क आ गया, सही है सर। ये मेरे रूम में हुआ हुआ कलर, ठीक है, सही है भाई। आ गया आपके पास, क्लियर हो गया। ये क्लियर है सबको, पक्का? आसान था। आप तो सोचे यार बैकग्राउंड के लिए कितना मुश्किल था, आसान हो गया। अब इसको आप बटन के ऊपर भी कॉल करवा सकते हैं। ये फंक्शन को उठाया, ऑन क्लिक के ऊपर बटन के ऊपर डाल रहे हैं, बटन पे क्लिक करते रहो, जनरेट करवाते रहो। हाँ भाई, सिंपल। आपने क्या करना है, 2 कलर जनरेट करवाना। लीनियर ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ एक कलर है, मैक कलर 1, मैक कलर 2, ठीक है। यहाँ पर आपने मैक कलर 1 कर दिया, इसको आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि हर बार दोनों के अंदर रैंडम नए कलर जनरेट होंगे, सही है। यहाँ क्या कर दिया आपने, 2 कर दिया। अब सिंपल आपने जब 2 कर दिया तो यहाँ जब बैकग्राउंड कलर है, जो प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज ग्रेडियंट, यहाँ पर आप उसको यूज कर ले। सिंपल, जहाँ 2 कलर यूज होंगे वहाँ मैक कलर 1, दूसरा कलर मैक कलर 2 कर लेंगे भाई। यहाँ पर आपने वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, और उसके अंदर इस तरह होगा ना आपके पास लीनियर ग्रेडियंट। देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी यार। बैकग्राउंड इमेज होता है ना, बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। ये एक काम करते हैं ना भाई, CSS में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर होता है, लीनियर इमेज होती है ना, हाँ बैकग्राउंड इमेज होती है, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट ये होता है, ठीक है। हम इस प्रॉपर्टी को उठाते हैं, FJS में आते हैं, यहाँ पर पास करवाओ। बैकग्राउंड इमेज को हटाकर हमने इमेज कर दिया। लीनियर ग्रेडियंट हम क्या कर लेंगे, इसको बैकट्रिक में ले लें, ये बैकट्रिक में ले लें, ठीक है। हमने ये हम हटाकर इक्वल कर देंगे, सही है भाइयों। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, शायद डायरेक्शन होती है 2 बॉटम या कुछ इस तरह होती है, 2 बॉटम। वो डिग्री तो आपने रेडियल अगर करना हो तो डिग्री आती है, अगर आपने लीनियर करना है तो इस तरह लीनियर आता है। अगर आपने डिग्री डालनी है तो यहाँ पर लीनियर नहीं होता, यहाँ रेडियल होता है। डिग्री आता है? नहीं यार, लीनियर का मतलब क्या है, लाइन, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। अगर डिग्री आती होगी तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। जब 2 बॉटम आ गया तो यहाँ पर डॉलर करके आपने क्या करना है, मैक कलर 1 कॉमा डॉलर मैक कलर। माइट भी प्रॉपर्टीज वैलिड होना हो, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चेक करते हैं भाई, आते हैं भाई यहाँ पर, नहीं माइट प्रॉपर्टी देख लीजिए, कलर इस तरह ही होंगे आपके पास, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट, ये डायरेक्शन वायरेक्शन में कोई मसला हो और इस तरह कलर आप पास करो। सॉरी यार, एक काम करते हैं ना, हमने इसको उठाया, ठीक है, यहाँ पर आए, ChatGPT में लिखा, आप लोग नहीं करेंगे, ये होशियारी। ये तो माइनर सी चीज़ें, ठीक है, ये इस्तेमाल भी नहीं होती, ठीक है, इसलिए हमने इसको देख लिया यहाँ से। हमने बस सिंपल क्या किया भाई, हमने उठाया डॉक्यूमेंट, होशियारी सीखी, ठीक है। अब इससे डॉक्यूमेंट लिखा है ना, हम क्या लिखेंगे, जो हमने गेट किया, हम बॉडी लिख लेंगे। चेक करते हैं भाई, आ रहा है नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट का मतलब कि भाई पूरा आपका ब्राउजर उठा लिया उसने, उसको कुछ गेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को टारगेट कर दिया उसने। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो मतलब डॉक्यूमेंट में जाओ, डायरेक्ट बॉडी को टारगेट करो, फिर वहाँ गेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, वो तरीका सही नहीं है। चेक करते भी हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, फिर आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। कि अगर हम इसको हटा के देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, इससे होता ही नहीं होता, पक्का देख लो, खाली बैकग्राउंड आएगा। चलो भाई बैकग्राउंड आगे देख लेते हैं क्या है। डिग्री लगाऊं, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड लगा दिया, 2 बढ़ाया करूँ, 45 डिग्री करूँ,
45 DEG इस तरह। चलो चेक करते हैं। नहीं यार ठीक है, इस प्रॉपर्टी को देख लीजिएगा, मगर कलर इसी तरह ही पास होंगे जो हमने जनरेट की डायनामिक, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, स्टाइल प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है भाई। तो असाइनमेंट आपका ये है कि आपने कलर प्लेट बनानी है। क्या बनानी है? कलर प्लेट। मतलब कलर प्लेट किस तरह बनाएंगे? आप फॉर लूप के जरिए मल्टीपल जनरेट करेंगे कलर्स, और फॉर लूप के जरिए बॉक्सेस बनाकर उसके अंदर कलर्स दिखाएंगे। अब मैं जिस भी बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा वो कलर कोड कॉपी हो जाएगा मेरा। सही है भाई? इस तरह आपने इसको क्लोन करना है, फ्लैट यूआई कलर। अब इतना आप लोग सीख ही गए, ऐसा ही है ना? वो तो आपने CSS से बनाई थी ना बच्चों वाली, उसी को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं उसी को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जो कलर्स आपके पास जितने भी आएंगे वो डायनामिक हर बार जनरेट होंगे, ठीक है। या चले अगर डायनामिक जनरेट नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप अपने पास जनरेट करके उसके अंदर फीड करवा दें। सही है भाई? फ्लैट कलर मतलब फ्लैट यूआई कलर से उसका आपने क्लोन करना है। ज़रूरी है क्लिक करते हो जब एक प्लेट पे क्लिक करूँ मेरे पास प्लेट नज़र आ जाए। अब वो जिस तरह एनिमेशन आ रही है कर सकते हैं तो करें, वरना कोई बात नहीं। जैसे ही मैं एक प्लेट पे क्लिक करूँगा मेरे पास पूरी प्लेट नज़र आनी चाहिए आपको। मैं जिस पे भी क्लिक करूँ मेरा कलर क्या हो जाए? कॉपी हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी कलर कोड भी सीख लिया है, ठीक है। बॉक्स जितने मल्टी टाइम आपने शो करवाने फॉर लूप के जरिए वो भी आपने सीख लिया है, और हर बॉक्स के ऊपर कलर सेट करवाना आपने स्टाइल की प्रॉपर्टी के साथ। कर लेंगे भाई? मुश्किल तो नहीं है। अब सेट इंटरवल जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सॉरी, चलें मंडे कर लेते हैं सेट इंटरवल, और उसके साथ हम स्टॉप वॉच प्लस काउंटर ऐप भी बना रहे हैं। सही है भाई? ओके, अल्लाह हाफिज़।